हम इस टेबल को हमने डिलीट कर दिया, या जरूरी नहीं है, बनी हो तो बनी रहे तो ठीक है। अब हम केवल फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो इनका उपयोग होता कैसे है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आया लोगो। क्या आया? आप इसमें कोई भी लोगो डाल सकते हैं, जो भी लोगो आपने बनाया है या पहले से अवेलेबल है। तो जैसे मान लो चलो जी लोगो ऐसे टेम्परेरी बनाया हुआ था, तो उसका यूज कर सकते हो। तो चल गया, आ गया लोगो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से हमने जो लोगो बनाया वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आपका फॉर्म दिखने लगेगा। जे आ गया, ओके राइट। फिर यहाँ से हमने तो लोगो क्लियर हुआ कि यहाँ से हम लोगो डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टाइटल। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये टाइटल के लिए आ जाएगा। जैसे लिख दिया रॉयल कंप्यूटर। क्या लिख दिया? कंप्यूटर। ओके, तो रॉयल कंप्यूटर जैसे किया, इसकी साइज जितनी बड़ी करना है छोटी करना है यहाँ से। ओके, अब आप सेंटर करना चाहते हैं, इस पे डबल क्लिक करके। ओके ठीक है। अब आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हो तो आपके पास व्यवस्था की गई है, सेंटर हो सकता है। ओके, और बड़ा फॉन्ट करना है तो और बड़ा भी हो सकता है। 36 48 कर दिए, ज्यादा बड़ा हो गया। फिर हमने इसको 36 करके देख लिया, जी आ गया। लगभग इतने में हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो दिखेगा कैसे? आप देखते हैं थोड़ा सा, इस टाइप से हमारा फॉर्म दिखेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा रॉयल कंप्यूटर का जो मॉडल है वो थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको हम देखते हैं। फिर वापस यहाँ से सबसे पहले इसको फ्री कर देते हैं। ठीक है, ओके। इस तरीके से भी हमने बढ़ा दिया और ऊपर भी बढ़ा दिया है, या थोड़ा सा नीचे डाउन कर दिया, इसको थोड़ा सा फैला दिया। ओके, बन जाएगा। इसको वापस जोड़ दिया। और यदि आपको लग रहा है कि हमें क्या डालना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंसर्ट पेज नंबर। यदि एक से ज्यादा पेज नंबर का यूज करना है तो इसका यूज कर सकते हो। ये टेबल में भी रहेगा, फॉर्म में भी रहेगा और रिपोर्ट में भी रहेगा। ठीक है, तो पेज नंबर आ जाएगा। डेट टाइम यदि आपको डालना है तो डेट टाइम यूज कर सकते हो, किस फॉर्मेट में डालना है। तो जहां पर कर्सर होगा वहां पर डेट आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे करोगे कि यहाँ पर उसने बता दिया डेट और टाइम। राइट, आ गया। कैसे किया? यहाँ से आए। अब इसको मान लो यदि जगह आपको कम पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाँ छोटा करके देख लीजिए। जितने में हमारा काम बन जाए उतना हम इसको खिसकाएंगे। जी आ गया रॉयल कंप्यूटर। राइट, अब यहाँ पर यदि एक तो जरूरत तो है नहीं डेट टाइम की डालने की, लेकिन यदि आपको लग रहा है केवल फंक्शन लगाया है यहाँ से और यहाँ पर, और इसका फॉन्ट साइज भी हम बढ़ा देंगे और यहाँ से जी कर दिए, जी कर दिए। ओके ओके, अब क्या होगा, इसको नीचे खिसकाएंगे। अब इसका डेट टाइम देखेंगे कैसा आ रहा है। अब जी यहाँ जगह कब पड़ रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, या तो हम फॉर्म की साइज को बढ़ा देंगे जिससे ठीक है जी आगे की ओर खिसक जाए, और ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसा कर देंगे जहां तक हमारी सीमा है वहां तक। फिर इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, 22 की जगह हमने 18 कर दिया। और अब देखते हैं व्यू क्या बताता है। अभी भी गड़बड़ है क्योंकि डेट फॉर्मेट में चेंजेस आ रहा है। तो डेट का फॉन्ट चाहो तो और छोटा कर दो। किसका? डेट का। 16 की 18 की जगह हमने 14 कर दिया, अब तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। ओके, और हमारा सेंटर का नाम। अब यदि आप चाहते हो कि एक लाइन डल जाए, क्या डल जाए, यहाँ पर एक लाइन डालना चाहते हो कि जब भी फॉर्म रहे तो एक लाइन आ जाए, तो ये बना हुआ है लाइन, उसका नाम ही है लाइन। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ से क्या करोगे, लाइन खींचोगे। अब खींचते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है, सीधी लाइन कैसे खींचोगे आप। तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ऐसी तेजी खींच रहे, तो ये स्ट्रेट में आएगी जब ये ऐसी बिल्कुल सीधी, अभी भी टेढ़ी थी लाइन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटी लाइन खींचते पहले क्या करते हैं, छोटी लाइन। देखिए
ये छोटी लाइन हो गई, खिंच गई। अब शिफ्ट के साथ इसको हम बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, तो सीधी लाइन हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। ओके, बन जाएगा। और इसको जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो। कलर आपको जो भी डालना है, रेड कलर डालना है, मोटाई बढ़ाना है, ये सारी व्यवस्थाएं आप यहाँ पर कर सकते हो। और इसका प्रीव्यू भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया और इसको वापस यहाँ पर अरेंज कर दिया। तो ये एक व्यवस्थित फॉर्मेट हमारे पास दिखने लगा। ठीक है, अब नीचे हमें फॉर्म तैयार करना है। तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इन्हें तो हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया, यहाँ तक क्लियर कर लिया हमने डेट टाइम। यहाँ से देखिए ए बी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी टेक्स्ट कहा जाता है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा आएगा, दिख रहा है। तो इसका फॉन्ट यदि निर्धारित करना है तो हम क्या करते हैं, फिर इनको डिलीट कर देते हैं कि एक सा फॉन्ट चाहिए। तो इस पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स की, इसमें दो चीजें एक साथ जनरेट होती हैं, एक तो लेबल और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है। हम चाहते हैं दोनों का एक सा साइज होना चाहिए। तो यहां से कितना दिया था भैया, हमने 20 दिया था। इसका क्या दिया था, फॉन्ट 20। तो अब दोनों का साइज बराबर करने पर देखा तुमने, दोनों की साइज एक सी आई, आ गई, बन गया ना। अब हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, मान लो यहां पर हमें लिखना है क्या, सीरियल नंबर। क्या लिखना है, सीरियल नंबर, राइट। तो सीरियल नंबर को लिखने के लिए आपने इसका यूज किया। अब टेक्स्ट बॉक्स कितना बनाना चाहते हो, ठीक है, कैसा करना चाहते हो, जिस तुम्हारी व्यवस्था है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है नहीं सर हम बैकग्राउंड भी डालना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए पहले डिजाइन कर लो, फिर बैकग्राउंड बना लेना। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो। और आप चाहते हो जी यहाँ रखना है सर, सीरियल नंबर की जगह आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, रोल नंबर, राइट। अब जी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जी आगे की ओर लेना पड़ेगा, जी आ गया। ठीक है, अब आपने जो फॉर्म बनाया है वो कहाँ तक है, यहाँ तक जा रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि ये रोल नंबर कहाँ जा जाए, यहाँ से अरेंज हो जाए। ओके, तो अब आपका रिव्यू कैसा दिखेगा, दिखने लगा, बन जाएगा, क्लियर। तो यहां से आप यहां पर आ गए। अब इसके बाद आपने क्या किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया। हो सकता है आप नेम लिखने वाले हो तो लिखा स्टूडेंट नेम। क्या लिखा, स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट नेम और आपने यहां तक क्लियर कर दिया। बच जाएगा, ठीक है। या हो सकता है आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर हमें क्या डालना है, फोटो डालनी है, तो फोटो के लिए आपने जगह छोड़ दी। फिर आपने कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हुए इतना बना लिया। यहाँ पर आ गए, क्या कर दिया, फादर्स नेम, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है, मदर्स नेम, फिर इधर क्या कर दिया, हो सकता है आपने एड्रेस डाल दिया। क्या डाल दिया हो, या डेट, एड्रेस ही डाल दिया। ओके, एड्रेस कितना आ गया, ठीक। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब आपने क्या कहा, हो सकता है आपने क्या किया हो,
या इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो इसको उठा के इधर रख दिया, यहां पर आए लिख दिया ओके, लिख दिया। फिर कहां पर आए, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, लेकिन अभी क्या करोगे, देखिए ऑप्शन का यूज कर रहा है आप, ऑप्शन करोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 23 और ऑप्शन 25। हमें तो कोई एक सिलेक्ट करना है, क्या करना है, तो यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। इसको डिलीट किया, यहां से अब आता है जो दिख रहा है ना, या पहले इसको देख लेते चलो, तो ये तो क्लियर हो गया, ए और ए से क्या बनेगा, लेवल हेडिंग डालना है जब भी जो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अभी हमने हटा दिया, फिर यहां से आए तो यहां पर लिखा है कॉम्बो बॉक्स, ये है कॉम्बो बॉक्स। अब लिस्ट बनाना है, जैसे आपने लिखा एजुकेशन, कौन कौन सी, या लिख दिया कंट्री, इंडिया, पीके, फिर यूएसए, ठीक है, और फिनिश कर दिया ओके। यहां पर आए, यहां से ये सेलेक्ट किया, इधर से फॉन्ट 20 कर दिया, क्या कर दिया 20, ठीक है, और थोड़ा सा, हाँ ठीक है लगभग, यहां पर लिख दिया COUNTRY कंट्री, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, अभी तक आप जो फॉर्म बना रहे थे उसमें लिखना पड़ रहा था, अब क्या आ गया, सिलेक्ट करने की परमिशन मिल गई ओके, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ये तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए ये हो गया कॉम्बो बॉक्स। अब इसी तरीके से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो आप किसका यूज करते हैं, कॉम्बो का, लेकिन मल्टीपल तो लिस्ट का यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यहां पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया 10, 12 ग्रेजुएशन पीजी, राइट। यहां लिख सकते हो क्या, क्वालिफिकेशन। अब हमने ये उठाया और इसको उठाया, यहां से इसको जमा दिया, इधर से हमने 20 कर दिया, तो इससे फायदा क्या हुआ, जी आगे भी एक तो सिलेक्ट तो हो ही नहीं रहा, एक ही हो रहा है इसमें भी, तो इसकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, सिलेक्शन मेथड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी लेना पड़ेगी, और यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा सिलेक्शन, कहीं दिया होगा, कहाँ चला गया भाई, इधर देख लेते, फॉर्मेट नॉर्मल डेटा, यहाँ हो सकता है कहीं दिया हो, इवेंट अदर ऑल, अरे मल्टीपल लिखा होगा, क्या लिखा होगा मल्टीपल, जी लिखा हुई है सिलेक्शन, राइट। इससे क्या होगा, जिस सिंपल सिलेक्शन किया है जो भी 1 2, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, वापस क्लिक करोगे तो
सिलेक्ट हो जाएगा, एक बार में सिलेक्ट, दूसरी बार में अनसिलेक्ट। लेकिन हम इसमें एक और ऑप्शन दिया था मल्टीपल सिलेक्ट के अंदर एक्सटेंडेड, क्या लिखा है? तो इसका मतलब क्या है, जब भी एक्सटेंडेड आपने मोड चुना है, कोई एक सिलेक्ट हो रहा है ना, लेकिन जब आप कंट्रोल दबा लेंगे तो दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हुआ, कैसे हुआ? कंट्रोल के द्वारा। मान लो आपको ये नहीं करना है तो ये हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो हमें तीनों करना है, तो इस पर भी क्लिक कर दिया, इस पर भी क्लिक कर दिया। शिफ्ट के द्वारा भी हो जाएगा और कंट्रोल के द्वारा भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन हुआ क्वालिफिकेशन के अंदर। ये किसके द्वारा हुआ? हमारा किसके द्वारा? लिस्ट बॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सब फॉर्म अब अगले स्टेप में बता देंगे। फिर मान लो चलो आपको बैकग्राउंड डालना है, ये बता ही देते हैं। ये आप पिक्चर्स यूज कर ले, यहां से भी पिक्चर्स बना सकते हो, फ्रेम भी बता दे रहे। ये आ गया, इसमें पोएली बन गया पिक्चर्स के लिए, इसमें पिक्चर्स डाल सकते हो। अब बचा फ्रेम, तो एक फ्रेम यहां से बनाया हमने, तो ऊपर भी ले लिया और बाजू में भी ले लिया, और पहले सीधा हमने ऐसा बढ़ा दिया कि कहां तक है आपका, और भी है तो और भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब इधर से पकड़ा और नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसा हुआ। बन गया फ्रेम। अब चाहो तो चारों तरफ से दिखना चाहिए, तो आपने क्या किया? कंट्रोल ए किया, एक बार नीचे एक बार ऐसा कर दिया, तो बाजू से भी दिखने लगेगा आपका फ्रेम बॉर्डर। ठीक है, आ गया जी। अब इसके मैन हेड के कारण नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर हेडर जो है प्रत्येक पृष्ठ पे दिखेगा जी। ठीक है, अब क्लियर हुआ है यहां से। अब कलर डालना है सर, तो इसी पे कलर डल सकता है। कैसे डलेगा? जे लिया और हमने कलर यहां से ले लिया, बाकी तो सारी चीज छुपाई सी गई, छुप गई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसे क्या कर दोगे? सेंड टू बैक। क्या कर दोगे? बन गया, आ गया फॉर्म। तो इस तरीके से हम सीरियल नंबर 1 टैब रोल नंबर 102, यहाँ पर राम, श्याम, राधा, एडिटोरी, सागर, इंडिया, और यहाँ से 10th 12th किया है ने 10th और 12th। राइट क्लिक करो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फोटो लेके आ जाओ, यहाँ से कोई भी, हाँ हाउ नट रखे होता है, हाँ हाउ चालू कर कौन देख ले ज्यादा हो, हाँ ठीक, हाँ आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत? फोटो भी आ गई। तो एक कंप्लीट फॉर्म बन गया है। इसमें कोई टेबल नहीं बनाई हमने, कुछ नहीं किया है। ये केवल वन टाइम रिकॉर्ड भरा जाएगा, एक बार में एक ही रिकॉर्ड भरा जाएगा, क्योंकि इसका स्टोरेज कहीं नहीं है। ये तो केवल एक डिजाइन करके देखा है कि कैसे हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, अब टेबल, इस फॉर्म से हम टेबल को लिंक कर सकते हैं, कोई भी टेबल। फिर इस फॉर्म को बनाने के बाद इस फील्ड में हम किसी दूसरी टेबल को अटैच करके और इसका पाथ दे सकते हैं, सोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, करके देखो जा।